हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटर्म। ये टॉपिक हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 5 से है, जिसका नाम है सर्विस केमिस्ट्री। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर 2 मार्क्स के एक नोट लिखने के लिए जरूर आता है। तो फ्रेंड आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटर्म। तो फ्रेंडली ने ये कहा था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एडसॉर्प्शन पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे। अगेन, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एडसॉर्प्शन पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे। और आपको बताऊंगा आइसोटर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि आइसोटर्म मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी अगर हम प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का एडसॉर्प्शन पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें। तो इसने ये बताया था स्टेट दैट effect of pressure on adsorption at constant temperature। मतलब वही किसने ये बताया था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एडसॉर्प्शन पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अगेन, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर पे अगर उसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एडसॉर्प्शन पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। और इससे ग्राफ होता है, इसे ग्राफ से शो करते हैं। इसका ग्राफ होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉ करना है एग्जाम में जब 2 मार्क्स का नोट आता है। यहाँ पे हमारा होता है एडसॉर्प्शन, जिसे हम एक्स बाय एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे होता है हमारा प्रेशर बी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम जो ये ना ग्राफ ऐसे जाता है, ये होता है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जब प्रेशर बढ़ाते गए तो क्या हुआ एडसॉर्प्शन भी बढ़ती गई, और जैसे ही हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो प्रेशर भी वहाँ पे एक टाइम बाद जाके कांस्टेंट हो गया। अगेन, जैसे प्रेशर बढ़ा देंगे तो एडसॉर्प्शन भी हमारी बढ़ती गई, और फिर जैसे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया वो भी वहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो ये था हमारा इसका फ्रेंडली आइसोटर्म का ग्राफ। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। जो ग्राफ था हमने ग्राफ का ऐसे कर देगा, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे एडसॉर्प्शन था, यहाँ पे प्रेशर था। जैसे प्रेशर बढ़ा देगा एडसॉर्प्शन होता है, इस टाइम ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, पता था आपको। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए एडजस्टमेंट बढ़ता रहा, एक टाइम बाद क्या हो गया कांस्टेंट हो गया यहाँ पे जाके। तब इसकी इक्वेशन होती है, इसे हम एक्स बाय एम से डिनोट करते हैं। तो एक्स बाय एम हमारा इक्वल होता है, एक्स बाय एम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर 1 बाय एन के। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एडसॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली मतलब यही होता है, क्योंकि ये एडसॉर्प्शन है और ये प्रेशर है। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एडसॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको ही पता ही है यहाँ पे हमारे जो एक्स है, एक्स बाय हमारा एडसॉर्प्शन है, और एक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड ऑन मास एम। यानी गैस का मास एम ने एब्जॉर्ब किया है, एक्स ये है। ये आपको पता है, यहाँ पे प्रेशर है और एन है हमारा एन हमारे यहाँ पे पावर है इसकी। और ध्यान दें, यहाँ पे एन की वैल्यू जो होती है हमेशा हमारी 1 से बड़ी होती है। यहाँ पे एन की वैल्यू हमेशा हमारे यहाँ पे 1 से बड़ी होती है। और यहाँ पे जो एन है ना, वो हमारा डिपेंड करता है, एन डिपेंड्स ऑन एन हमारा डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पे, प्लस नेचर ऑफ सॉलिड के नेचर पे, नेचर ऑफ सॉलिड। दोनों पे डिपेंड करता है हमारा। ध्यान रखने की बात को, गैस के नेचर पे भी और सॉलिड नेचर भी दोनों पे डिपेंड करता है। बताया यानी एक्स बाय टेम्परेचर है पी के 1 बाय एन के। ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसमें एक्स है हमारा गैस का मास, जो एम मास से एब्जॉर्ब है, पी के हमारा प्रेशर है, और एन इसकी पावर है, और एन की हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये बात याद रखना, एन की हमेशा 1 से बड़ी होगी, तब भी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटर्म, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स में नोट जरूर आता है। हमने आज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटर्म देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी और भी वीडियोज़ है, तो फ्रेंड्स अगर आप फ्रेंड्स में देखते हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कोऑपरेटिंग मी।